नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपना अजीत सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 पे। तो हम तैयारी कर रहे थे किसकी? रीट 2021 की। किसकी? रीट 2021 की हमारी प्रिपरेशन चल रही है, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। उसमें अभी हमारे पास 2 फैकल्टी तो है, तो मैंने सोचा कि साथ में मतलब ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उनमें से हिंदी और संस्कृत तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, इन पे 20 के करीब वीडियो बनेगी। इतने ही कुछ टॉपिक है और बाकी लैंग्वेज 30 नंबर की है। हमारे लिए ये भी एक बहुत फ़ायदे की बात है। 30 नंबर रीट में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं साहब, क्योंकि लैंग्वेज तो हमें 2 चूज़ करनी पड़ेगी। अब चाहे आप कोई फर्स्ट में हिंदी चूज़ कर रहा है, कोई सेकंड में संस्कृत चूज़ कर रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जैसे कि हिंदी किसी ने फर्स्ट में ऑप्शन में चूज़ की है और किसी ने हिंदी सेकंड में चूज़ किया, उसने फर्स्ट में इंग्लिश चूज़ कर ली है। तो दिक्कत कहाँ आ गई कि जो सेकंड में चूज़ किया उसका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रीट लेवल सेकंड की लैंग्वेज सेकंड पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में रिलेट ये टॉपिक उनके लिए भी आने वाला है। तो हम हिंदी में आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो उससे पहले आप इस वीडियो के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है रीट से रिलेटेड या अपने अन्य दोस्तों या साथी मित्रों के साथ शेयर कर दो। फिर हम आज का सेशन या क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय नाम सुनते ही आपके आ रहा गई सर इसके बारे में तो हमें पता है, तो पता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो वही उनको देखने के लिए सबसे पहले हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि प्रत्यय एक्चुअल में होते क्या है। तो पहले सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा लेंगे। क्या लेंगे? परिभाषा। तो आप में से किसी को पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर प्रत्यय किसको कहते हैं। फिर हम अपने सर से पूछते हैं, क्योंकि सर को भी नॉर्मल पता होगा प्रत्यय किसे कहते हैं। चलिए पूछते हैं सर से। सर बोलिए। प्रत्यय की परिभाषा बता सकते हैं आप? ये शब्दों में पीछे लगाया जाता है ताकि शब्द का मतलब निकल सके। जी सर, बिल्कुल सर। सर ने बताया कि ये किसी भी शब्द के पीछे जुड़ के, यानी कि अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करके उसका एक मतलब बनता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द
प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, वह शब्दांश यानी भी कोई भी शब्द हो जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के, यानी कि प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ते हैं। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के एक दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे समाज प्लस इक। ठीक है, समाज एक शब्द है, लेकिन इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ा, क्या जुड़ा? इक प्रत्यय जुड़ा। क्या जुड़ा? इक प्रत्यय जुड़ा, तो ये क्या बन गया? सामाजिक। क्या बन गया? सामाजिक। तो इस शब्द का इसके अंदर ये जुड़ा, तो इसका एक नया रूप बना, नया शब्द बना जो सामाजिक, यानी कि अर्थ में परिवर्तन हुआ है। यही इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी शब्दांश, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो ये समाज है, ये शब्द है। क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द है। ठीक है, उसमें इक प्रत्यय ऐड हो गया। क्या हो गया? इक प्रत्यय ऐड हो गया। इक प्रत्यय ऐड होते ही क्या बन गया? सामाजिक बन गया। क्या बन गया? सामाजिक बन गया। अब इसी के रूप में एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे है मीठा। हम कोई भी मिठाई खाते हैं, मीठा। ठीक है, इसमें आस प्रत्यय ऐड करते ही मिठास। क्या बन गया? मिठास बन गया। क्या बन गया? आस प्रत्यय ऐड करते ही मिठास बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्द आपका क्या हो गया? मूल शब्द। यानी कि मीठा तो क्या है आपका? मूल शब्द। और आश क्या है? प्रत्यय। मूल शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया? मिठास। यानी कि अर्थ में परिवर्तन हुआ है। वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक। क्या हो गया? समाज प्लस इक, सामाजिक। समाज क्या है? इसमें मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द है। हाँ दोस्तों, समाज इसमें मूल शब्द है। और इक क्या है? इसमें इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है इसमें, जिससे मिलकर बना है सामाजिक। क्या बना है? सामाजिक बना है। और मीठा क्या है? मूल शब्द है। और आस प्रत्यय है इसमें, इसलिए बना है मिठास। क्या बना है? मिठास। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। आप इससे रिलेटेड और उदाहरण भी कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूंगा कि कितने बच्चों के इससे रिलेटेड उदाहरण आते हैं। सामाजिक, न्यायिक, ऐसे प्रत्यय लगते हैं इनमें। ठीक है, अब प्रत्यय तो हमने पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात आती है। वो क्या आती है कि प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय। क्या? प्रत्यय। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब ये क्या माजरा है भाई कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता।
अब ये कौन सी बात हुई? अब इसमें कंफ्यूज हो गए ना आप? तो तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नाम देखने में आसान है कि प्रत्यय हमें आते हैं, उपसर्ग हमें आते हैं, संधि हमें आती है, समास हमें आते हैं, लेकिन उनको जब डीपली पढ़ना चाहोगे या उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में आएंगे तब आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा कि हमें तो कुछ नहीं आता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपके नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रीट 2021 आपको ग्रेड करनी है, 1+1 पद लेना है आप। ठीक है, क्या करना है? 1+1 पद, एक पद आपका और एक हमारा। ठीक है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वह क्या होते हैं? वह किसी भी शब्द के अंदर शब्द के साथ जुड़कर अपना क्या करते हैं? किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अपना अर्थ बना देते हैं। जैसे इक प्रत्यय, क्या हो गया? इक प्रत्यय। ऊ प्रत्यय, क्या हो गया? ऊ प्रत्यय, न प्रत्यय। तो इनका कोई अर्थ है? बता दो मुझे। ये जो 3 प्रत्यय हमने पढ़े हैं, इन तीनों प्रत्यय का कोई अर्थ है क्या? ये बता दो मुझे। सर, इन 3 प्रत्ययों का कोई अर्थ है? नहीं है सर। नहीं है। क्या आप बोल सकते हो इक, ऊ? ये तो फिर वो गूंगे वाली लैंग्वेज होगी। तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी अर्थ नहीं है। ये किसी भी शब्द में जुड़कर क्या होते हैं? ये किसी भी शब्द में जुड़कर, जैसे नया प्रत्यय को यूज में लेना है हमें या इसका बनाना है, तो बेल प्लस न क्या हो गया? बेलन। क्या हो गया? बेलन। इक का हमने देख लिया, समाज प्लस इक सामाजिक। क्या हो गया? सामाजिक। और ऊ प्रत्यय से हमारा उदाहरण है, वो है चाल प्लस ऊ। क्या हो गया? चाल प्लस ऊ, चालू। क्या हो गया? चालू। तो याद रखना, इसे नोट करके लिख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वह किसी शब्द के साथ जुड़कर अपना अर्थ बना देते हैं। प्रत्यय का खुद का अर्थ नहीं होता है, वह किसी भी शब्द के अंदर जुड़कर उसका अपना अर्थ बना देते हैं। जैसे इक प्रत्यय, ऊ प्रत्यय, नए प्रत्यय, ये मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताए हैं। बाकी प्रत्यय है, बेल शब्द है, मूल शब्द है, उसमें नए प्रत्यय ऐड होते ही क्या बन गया आपका? बेलन। क्या बन गया? बेलन। ठीक है। समाज है, समाज शब्द है, उसमें इक प्रत्यय ऐड होते, क्या हो गया? इक प्रत्यय ऐड होते क्या बन गया? सामाजिक। क्या बन गया? सामाजिक बन गया। हाँ दोस्तों, समाज में इक प्रत्यय ऐड होते ही सामाजिक बन गया। चाल में ऊ प्रत्यय ऐड होते ही क्या बन गया? चालू बन गया। क्या बन गया? चालू बन गया। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए आपको प्रत्यय का क्लियर करवाया आपको। ठीक है। तो प्रत्यय से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके नहीं होनी चाहिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अभी तक नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। साथ साथ में मतलब कॉपी पेन लेके आप जब भी वीडियो देखने बैठे हैं स्टडी से रिलेटेड तो नोट्स बना लिया करो, ताकि फ्यूचर में आपके लिए सहायक होए।
चलो इससे रिलेट हम उदाहरण लेते हैं। न्यायिक शब्द में प्रत्यय बताइए। न्यायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? न्यायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? न्यायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कह शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। कह शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपके? दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु शब्द में आपके कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। और इसी के साथ क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप पहले वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी ऑडियंस कितनी हमें पसंद कर रही है। फिर हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के यहां तक आए हैं तो क्या करना है? वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यायिक शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय है? जैसे पहले इसका विच्छेद करते हैं। न्याय प्लस इक, तो प्रत्यय कौन सा हो गया इसमें? इक प्रत्यय। कौन सा हो गया? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? इक प्रत्यय। हाँ दोस्तों, न्यायिक शब्द में इक प्रत्यय है। कहना, कहना में कौन सा प्रत्यय है? कहना शब्द में देखते हैं, कह प्लस ना, तो ना प्रत्यय क्या हो गया? ना प्रत्यय हो गया इसमें। ठीक है, अब दयालु, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु में हो गया दया, क्या हो गया? दया प्लस आलू, तो कौन सा हो गया? दयालु। कौन सा प्रत्यय हो गया? दयालु प्रत्यय, यानी कि कौन सा प्रत्यय हो गया? आलू प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? सॉरी, आलू प्रत्यय हो गया। ठीक है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया? लेख प्लस अक प्रत्यय, अक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? अक प्रत्यय। न्यायिक में इक प्रत्यय, कहना में ना प्रत्यय, दयालु में आलू प्रत्यय और लेखक में अक प्रत्यय हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब कुछ और ले लेते हैं, चलो एक दो। जैसे आ प्रत्यय, ई प्रत्यय, तो उदाहरण के क्या बनेंगे? भटका, मटका। ठीक है, भटका, मटका, झूला, बुला, ये क्या हो गए? आ प्रत्यय से रिलेटेड उदाहरण हो गए आपके। ई प्रत्यय से रेती, भारी, ऐसे पूरे हम प्रत्ययों को डिटेल से पढ़ेंगे और हम प्रत्यय के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वो हम इसके प्रत्यय के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो।